हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आज हम नया लेसन चालू कर रहे हैं जो है एवरेज। एवरेज निकालना तो आप लोगों को आता होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? न्यूमरेटर में आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिनोमिनेटर में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एवरेज निकालो 5 और 2 का। किसका एवरेज निकालने को बोल रहा हूँ? 5 और 2 का। तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर में एवरेज निकालते वक्त न्यूमरेटर में क्या करते हैं? दोनों को ऐड करोगे, दोनों का क्या निकालोगे? सम। तो 5 + 2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे। यहाँ पे कितने नंबर थे? 2। तो कैसे डिवाइड करूंगा? 2 से। तो आंसर आएगा 7/2 आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर इसको पॉइंट में निकालेंगे, जो आएगा 3.5। अगर ऐसे नंबर दिए हुए आपको कि 3, 6, 9, इनका एवरेज निकालिए, तो आप क्या करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे, यानी 3 + 6 + 9 और टोटल कितने डिजिट थे? 3। तो इससे कर देंगे डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द बॉडी वेट ऑफ 7 स्टूडेंट, टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आपके पास? 7 इज रिकॉर्डेड एज 54 kg, 78 kg, 43 kg, 82 kg, 67 kg, 42 kg एंड 75 kg। व्हाट इज द एवरेज बॉडी वेट ऑफ ऑल 7 स्टूडेंट? आपको क्या निकालना है? एवरेज बॉडी वेट, ये 7 के साथ स्टूडेंट का। तो एवरेज बॉडी वेट क्या रहता है? एवरेज बॉडी वेट कैसे निकालेंगे? तो ऊपर रहता है सम। तो सम ऑफ वेट ऑफ ऑल 7 स्टूडेंट आएगा। और डिवाइड कैसे करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से करेंगे। आप चाहते हैं यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ वेट से लिखो, सिर्फ सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बताइए सम ऑफ वेट, कितने वेट दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है 54 प्लस दूसरा 78 प्लस तीसरा 43 प्लस चौथा 82, फिर उसके बाद 67, उसके बाद 42, उसके बाद 75। ऐसा टोटल कितने स्टूडेंट है जी? यहाँ पे 7 स्टूडेंट है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बस इनका कर लो एडिशन। तो चलिए बताइए कितना आएगा एडिशन? 4 + 8 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17, 17 + 7 24, 24 + 2 24 + 2 कितना आएगा? 26, 26 + 5 कितना आएगा? 31। तो 1 आया, 3 हो गया कैरी। उसके बाद बताइए 3 + 7 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20, 20 + 8 28, 28 + 4 32, 32 + 7 39, 39 + 5 कितना आएगा? 39 + 5 44। तो क्या है आंसर? 447/7। बस अब 7 से डिवाइड कर लीजिए किसको? 441 को। जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका फाइनल आंसर। तो क्या आएगा? 7 × 6 = 42, बचेगा 2, नीचे आएगा 1। 7 के टेबल में 21 आता है क्या जी? हाँ जी आता है। कितने सा? 7 × 3 = 21, बचा रिमाइंडर 0, यानी कितने सा कटा? 63 सा। तो जो एवरेज बॉडी वेट है सबके सब 7 स्टूडेंट का कितना आ रहा है? 63 kg। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इससे ज्यादा इजी कुछ बोनस क्वेश्चन मिल सकते क्या आपको? बड़ा आसान था। बस क्या करना है यहाँ पे आपको? एवरेज निकालते वक्त यहाँ पे जो आप एडिशन कर रहे हैं पहली चीज, और जो डिवीजन करते हो आखिर में, ये 2 चीजें आपको परफेक्टली करनी आनी चाहिए। देखिए जैसे आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ सेट ऑफ स्कोर। क्या का निकालना है? एवरेज निकालना है। क्या का? सेट ऑफ स्कोर्स का। तो चलिए क्या मालूम है आपको? एवरेज क्या रहेगा? सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन नंबर ऑफ स्कोर्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा है? सम ऑफ स्कोर क्या है? पहला स्कोर 385, दूसरा 441, तीसरा 876, चौथा 221, पांचवा 536, छठवा 46, सातवा 291 और आठवा 428। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे कितने स्कोर लिया आपने? 8 लिए। कोई भी दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है टोटल स्कोर। चलिए अब कीजिए वैल्यूज को
ऐड। याद रखिएगा जब आप लिख रहे हैं ना, यहाँ पे नंबर गलत होना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी अगर आपने गलत नंबर लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितने लोगों का वेट देख रहे थे आप, यहाँ पे 7 लोगों का, तो डिवीजन में क्या आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7। यहाँ पे कितने बार स्कोर दिया हुआ था, 8 बार, तो डिवीजन में क्या आ रहा है, 8। तो डिनोमिनेटर भी चेंज होता है, याद रखिएगा प्लीज। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 1 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 1 26, 26 + 8 26 + 8 कितना आएगा, 34, 4 आ गया, 3 हो गया कैरी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, फिर ऐड कीजिए। 3 + 2 5, 5 + 9 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, 21 + 2 23, 23 + 7 30, 30 + 4 34, 34 + 8 कितना आएगा, 34 + 8 42, तो 4 हो गया कैरी। 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 + 8 17 + 8 25 आएगा, 17 + 8 25, 25 + 4 29, 29 + 3 कितना आएगा, 32, डिवाइड बाय 8। तो चलिए 8 से डिवाइड करना है किसको, 3 2 2 4 को। 8 4 का कितना आएगा, 32, बचा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 2। 8 के टेबल में 2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो क्या डालेंगे, 0। जैसे 0 डालेंगे यहाँ से क्या नीचे आएगा 4। 8 के टेबल में 24 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितना, 8 3 24, बचा रिमाइंडर 0, यानी एवरेज कितना आ रहा, 403। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ रहा होगा, इजी है, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन। यहाँ पे कितने पर्सन की बात कर रहा है, 5 लोगों की। तो डिवीजन में क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। इज कितना दिया हुआ है, 1132, 1140, 1144, 1136 एंड 1148 रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर देयर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इस बार इसने क्या पूछा आपसे, अरिथमेटिक मीन। अगर वो अरिथमेटिक मीन पूछ ले तो ये मत बोलना मास्टर ने जो पढ़ाया वो आया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आप चाहे यहाँ पे एवरेज निकालो, चाहे एरिथमेटिक मीन निकालो, दोनों का मतलब होता है सेम, समझ रहे हो। तो हम एरिथमेटिक मीन को ही क्या बोलते हैं जी, एवरेज बोलते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, एरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं तो आपको मालूम है, ऊपर क्या आएगा, सम, तो आएगा सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ पर्सन। जितने भी पर्सन है उनकी मंथली इनकम को क्या कर दो, ऐड कर दो। और डिवीजन में क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्सन आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए सम बताइए। पहला क्या है, 1132, दूसरा क्या है 1140, तीसरा क्या है 1144, चौथा क्या है 1136, पांचवा क्या है 1148। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। और डिवीजन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे यहाँ पे, 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेगा, 2 + 8 हो गया 10, 10 + 10 हो गया 20, 20 + 0 यानी 20, तो आया 0, कैरी हो गया 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक इजी है, समझा। फिर यहाँ पे 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 6 कितना हो जाएगा, 14 + 6 20, तो कैरी 2। फिर से ऐड कीजिए, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। फिर ऐड कीजिए, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 7 0/5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताइए क्या मिलेगा, 5 1 * 5, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 7, 5 1 * 5, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 5
4 जा 20 और फिर ये 0 को नहीं काट पाता है 1140। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, बस आपको यहाँ पे कंसेप्ट लगाना आना चाहिए, है ना। जो ये फॉर्मूला लगा रहे ये मालूम चाहिए कि अरिथमेटिक मीन का ही मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज का ही मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू ऑब्जर्वेशन है उसका सम न्यूमरेटर में लिखो, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको डिनोमिनेटर में लिखो, फिर बस एडिशन सही से करना है और डिवीजन सही से करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, अमॉन्ग 5 पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 5, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5। मंथली इनकम इज 1500, 2600, 1600, 1900, 5000, है ऐसा। हाउ मेनी विल हैव इनकम लेस देन द मीन इनकम ऑफ 5 पीपल। आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने लोग रहेंगे जिनकी मीन इनकम से कम वैल्यू रहेंगी। सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालना पड़ेगा मतलब क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो मीन इनकम कैसे निकालते, ऊपर करते सम, तो आप लिखेंगे सम ऑफ मंथली इनकम इन रुपीज ऑफ पीपल अपॉन डिवीजन में क्या आएगा, नंबर ऑफ पीपल आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है तो चलिए ऐड कीजिए। पहला क्या है 15,000 प्लस उसके बाद 26,000, 26,000, उसके बाद 16,000, उसके बाद 19,000, उसके बाद 50,000। कोई भी दिक्कत, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों की इनकम को जोड़ रहे हैं आप, 5 लोगों की, है ना। तो अभी देखो पीछे में सबके इसमें क्या है, ये 3 0 है, 3 0 है, 3 0 है, 3 0 है और 3 0 है। तो 0 में 0 जुड़ा तो क्या मिलता 0, तो 3 बार क्या आ गया जी, यहाँ पे 0 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा, पक्के में समझा। तो चलिए उसके बाद देखिए 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 9, 17 + 9 कितना आएगा 26, 26 + 0 26 आएगा 6, 2 हो गया कैरी हुआ। फिर उसके बाद 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 1 2 6 000 अपॉन 5, 5 से डिवाइड कर दो, कर देंगे। 5 2 जा कितना आएगा 10, बचेगा 2, नीचे आएगा 6, 5 5 जा 25, नीचे आएगा 1, सॉरी बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 5 2 जा 10। तो यहाँ तक का 0 नीचे आया था, पीछे के 2 0 आ पाए क्या, नहीं। तो क्या है जी आंसर, रुपीज में आएगा। पहले तो मीन इनकम कितना 25,200। तो कितना है जी आपकी मीन इनकम की वैल्यू 25,200 आया। कोई भी दिक्कत, आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कितने ऐसे लोग रहेंगे जिनकी इनकम कम रहेंगी मीन इनकम से। कितने लोग हैं जिनकी मीन इनकम से कम है, मीन इनकम कितनी है 25,200। तो बताइए 25,200 से कम कौन कौन सा है, 15,000 है, हाँ जी है, 26,000 बड़ा है, 16,000 है, हाँ जी कम है, 19,000 कम है, 50,000 बड़ा है। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 25,200 यानी मीन इनकम से कम है, कितने लोग हैं 3 लोग। तो आप लिखेंगे हियर 3 people have income less than the mean income of 5 people। उम्मीद है समझाऊंगा, उम्मीद है समझाऊंगा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपके लिए होमवर्क। क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। आपको काय का एवरेज निकालना है, सेट ऑफ नंबर्स का। न्यूमरेटर में क्या आएगा, सबका सम, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएगा। कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवीजन में क्या आ जाएगा 7। इसका सम निकालो, जो भी वैल्यू आएंगी वो आंसर रहेगा आपका, समझा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 नंबर इज
41.4। क्या बोल रहा है, एरिथमेटिक मीन की वैल्यू दी हुई है कि जो एरिथमेटिक मीन कितने नंबर का, 15 का, कितना है 41.4 है ऐसा। तो चलिए लिखते हैं एरिथमेटिक मीन कितना दिया हुआ है जी आपको, 41.4 दिया हुआ है। टोटल कितने नंबर थे, 15 नंबर का एरिथमेटिक मीन निकाला हुआ है ना। तो यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ दिस नंबर, सम ऑफ दिस नंबर, ये हमको निकालना है। बड़ा आसान है, हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, एरिथमेटिक मीन का। एरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज का। क्या रहता है जी एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन क्या रहता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस केस में क्या डिनोट कर रहे हैं हम लोग, नंबर्स है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लोगों के लिए आप देख रहे हो, कितने लोगों के लिए देख रहे हो, 15 नंबर के लिए देख रहे हो। तो चलिए एरिथमेटिक मीन की वैल्यू दी हुई है कितनी, 41.4। तो एरिथमेटिक मीन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 41.4 इक्वल टू सम ऑफ, यहां पे क्या बोला है, दिस नंबर, तो सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन के लिए था ये, 15 था ऐसा। समझ रहा है पक्के में, तो हमको क्या निकालना था, सम। तो सम ऑफ नंबर्स कैसे निकालेंगे जी, सम ऑफ नंबर जहां पे था वहीं पे, यहाँ पे 15 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, 41.4 के साथ। किसको मल्टीप्लाई करना है, 15 को करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 414 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को। तो 5 4 दा कितना होगा, 20, 5 1 दा 5, 5 प्लस 2 7, 5 4 दा 20 आया। फिर टेंस प्लेस में आएंगे तो क्या डालते, पहले 0, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम नंबर मिलेगा, 4 1 4 ऐड करो, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 4 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 2 6। लेकिन आपको यहाँ पे क्या, किसको मल्टीप्लाई करना था, 41.4 को 15 से करना था, है ना। तो यहाँ पे एक डिजिट पीछे से, एक डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट। तो यहाँ पे भी पीछे से एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो 6210 को आप क्या लिखोगे, 621.0, यानी 621.0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 621। पॉइंट के बाद 0 है तो लिखने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। हमेशा याद रखना, जब भी आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो ना, मल्टीप्लाई करते हो पॉइंट को हटा के मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर रहा था, मैंने पॉइंट को हटा दिया। यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट था पीछे से, तो मैंने पीछे से यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया। अगर ये होता, अज्यूम करो कि ये नंबर कुछ इस तरीके से होता कि 4.14 इंटू 1 है, यहाँ पे पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद। तो मैं यहाँ पे पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट डालता, 2 डिजिट के बाद डालता। अगर यहाँ पे 4.14 मल्टीप्लाई होता 1.5 से, ठीक है, आपका ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा 1.5 से। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, दोनों का ऐड करो, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 3 हुए। तो मैं यहाँ पे पीछे से 3 डिजिट के बाद 1 2 और 3 के बाद पॉइंट डालता। समझ रहे हैं लॉजिक, ऐसा करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इफ 25a plus 25b is equals to 115, what is the average of a and b। क्या एवरेज निकालना है आपको, a and b का निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हियर 25a प्लस 25b दिया हुआ है 115। अच्छा, अगर आप निकालोगे एवरेज ऑफ a एंड b, ठीक है, क्या निकालोगे, एवरेज ऑफ a एंड b। सपोज ये मैं निकाल रहा हूं, कैसे निकालते हैं एवरेज, किस किस का एवरेज निकालना है, a और b का। तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड हो गया। तो ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ, a को ऐड कर दिए b में।
टोटल कितने नंबर्स को ऐड कर रहा है, 2 को, तो कैसे डिवाइड होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 2, समझा। जैसे आपको बोल रहा फाइंड एवरेज ऑफ 2 and 4, तो आप क्या करोगे, 2 को ऐड करोगे 4 में, कितने ऑब्जर्वेशन थे 2, तो कैसे डिवाइड करोगे, 2 से करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझ रहा। उसी तरीके से जब आप ए और बी का एवरेज निकालोगे तो आपको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, a प्लस बी बाय 2 से कैसे करना पड़ेगा, a प्लस बी बाय 2 से। तो यहाँ पे मेरे को न्यूमरेटर में काय की वैल्यू लगेंगी, a प्लस बी की, काय की वैल्यू लगेंगी a प्लस बी की, तो मैं यहाँ से काय की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, a प्लस बी की। कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मेरे को 25 दिख रहा है, तो क्या करूंगा मैं, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 25 करूंगा, तो क्या मिलेगा, a डिवाइड हो गया 25 से, तो a यहाँ पे डिवाइड हो गया 25 से 25, यहाँ पे आएगा 115/25 आएगा। समझा, पक्के में, सच में समझा। अगर ऐसा नहीं समझ रहा होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25 को निकाल लो कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, a प्लस b इज इक्वल टू 115, यहाँ पे 25 मल्टीप्लीकेशन में रहा है तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। काय की वैल्यू चाहिए जी हमको चाहिए 115/25 की वैल्यू चाहिए, तो 25 4 था, कितना होता है 100, 115 में से 100 गया तो कितना बचा 15, डालेंगे पॉइंट तो नीचे आ जाएगा 0। 25 के टर्म में 150 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा 6 जा, तो 25 6 जा कितना आ जाएगा 150, बचा रिमाइंडर 0 बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए यहाँ से क्या मिला आपको, a प्लस बी की वैल्यू मिल गई 115/25, 115/25 कितना था 4.6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1। पुट कर दो, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4.6/2, कहाँ से आया जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। 2 के टेबल में 4 आता है क्या, हाँ जी, 2 2 जा 4, यहाँ पे पॉइंट आता है, यहाँ पे भी पॉइंट, 2 के टेबल में 6 आता, हाँ जी, कितने जा 3 जा आता। अगर ऐसा नहीं निकालना तो 2 को डिवाइड कर दो 46 से, 2 2 जा 4, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 6, 2 3 जा 6, बचेगा 0। अब यहाँ से पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पे पीछे से एक डिजिट के बाद आ गया पॉइंट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है 2.3, 2.3 ऑप्शन में है क्या, नहीं तो क्या आएंगे आंसर, नन ऑफ दिस आएगा। यहाँ पे बस जो चीज आपको एक ख्याल रखना, काय का एवरेज निकालना था, ए एंड बी का एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिए डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे ए और बी 2 ऑब्जर्वेशन है। अगर बोलता फाइंड एवरेज ऑफ ए बी एंड सी, तो आप क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, कितने लोगों को ऐड किए 3 को, तो कैसे डिवाइड करते हैं उस केस में 3 से। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी 25a प्लस 25b इक्वल टू 115, मेरे को काय की वैल्यू चाहिए थी a प्लस b की, तो मैंने 25 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे 25 से डिवाइड किया, कितना मिला आंसर 4.6, तो a प्लस बी की जगह रख दिया 4.6, तो आ गया मेरा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ arithmetic mean of 0 5 4 3 is a and that of -1 0 1 5 4 3 is b and that of 5 4 3 is c, then find the relation between a b and c। आपको अरिथमेटिक मीन की वैल्यू दी हुई है, काय की वैल्यू दी हुई है, अरिथमेटिक मीन की रहता। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या रहता, अरिथमेटिक मीन क्या रहता जी, अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये कहां पे आता, न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशंस, क्या कंडीशन दी हुई है हमको, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ये नंबर कितना है ए, द अरिथमेटिक मीन की जगह पहले केस में क्या आ गया ए क्या है अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है 0 5 4 3, तो 0 का ऐड करो, 5 में उसको ऐड करो, 4 में उसको ऐड करो, 3 में, कितने नंबर ऐड किया आपने टोटल 4, तो कैसे डिवाइड हो जाएगा 4 से होगा। कोई भी दिक्कत, जिनको नहीं समझा वो ये देखो क्या बोल रहा, एंड दैट ऑफ, अब अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या है, -1 0 1 5 4 3, इनका अरिथमेटिक मीन कितना दिया हुआ है
बी, तो अरिथमेटिक मीन की जगह क्या आ गया बी। इधर क्या आता सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको सम करो क्या आएगा -1 + 0 + 1 + 5 + 4 + 3 अपॉन, यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऐड किया आपने 1 2 3 4 5 6, तो कैसे डिवाइड हो जाएगा ये 6 से होगा। तीसरे केस में क्या बोल रहा है एंड दैट ऑफ 5 4 3 इज सी, यानी 5 4 3 का अरिथमेटिक मीन है सी, तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ गई सी। किन किन का अरिथमेटिक मीन 5 4 3, तो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर ऐड किए 3। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है समझा। चलिए बताइए क्या मिला, ए की वैल्यू क्या मिलेगी 5 + 3 8 8 + 4 12 12/4 12 को डिवाइड करो 4 से, 4 के टेबल में 12 आता है क्या, हाँ जी आता, 4 3 = 12। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है। यहाँ पे +1 - 1 कैंसर, 5 + 3 8 8 + 4 12 12 डिवाइड बाय 6, 6 के टेबल में 12 आता है क्या, हाँ जी कितने था 2 था, तो बी की वैल्यू कितने आ गई जी यहाँ पे 2 आ गई। सी की वैल्यू निकालो वैसे ही, 5 + 4 9 9 + 3 12 12 को डिवाइड करो 3 से, 3 4 12, यानी ए बी और सी की वैल्यू क्या मिली आपको 3 2 4। ए = B = C है क्या यहाँ पे, नहीं, सबकी वैल्यू अलग है। A = B = C 3 2 4 है क्या, हाँ जी है। ए को अगर मैं डिवाइड करूंगा बी को अगर डिवाइड करूंगा सी से, यानी लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड हो जाएगा। पहले का राइट हैंड साइड 3, दूसरे का राइट हैंड साइड 2, तीसरे का राइट हैंड साइड 4, तो 3:2:4, so this is your final answer। समझा, इजी है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा आपको ऐसा घुमा दे तो आपने ऐसा गोल गोल लट्टू जैसे घूमना क्या नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ के इस फॉर्म में लेके आके आंसर निकालना आना चाहिए। इजी था, इसमें एक ही फॉर्मूला लग रहा है ना, एवरेज में कोई नया कंसेप्ट नया फॉर्मूला लग सकता क्या, नहीं, वही फॉर्मूला लगने वाला है, बस तरीका पूछने का चेंज होगा। आप देख रहे हैं हमारा धीरे धीरे शुरू में इजी था, फिर उसने नए वर्ड लेके आया, अब थोड़ा सा कंसेप्ट डालते जा रहा है ताकि आपको आंसर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन वो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको आंसर बनाना आना चाहिए। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुणाल बॉट 65 बुक्स, कुणाल ने 65 बुक्स खरीदा फॉर 1050 फ्रॉम वन शॉपकीपर, एक शॉपकीपर से इतना खरीदा, एंड 50 बुक्स फॉर 1020 फ्रॉम अनदर, व्हाट इज द एवरेज प्राइस ही पेड पर बुक। आपको क्या निकालना है, एवरेज प्राइस पेड पर बुक। क्या निकालना है जी हमको, एवरेज प्राइस पेड पर बुक, यानी एक बुक का एवरेज प्राइस कितना है, यानी उसका क्या निकालना है, मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। कैसे निकालते, ऊपर क्या आता, हमेशा सम आता, तो आप लिखेंगे सम ऑफ टोटल अमाउंट, जितने उसने खर्च किया बुक खरीदने को है ना, तो ऊपर क्या आ गया सम ऑफ टोटल अमाउंट अपॉन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किसकी बात कर रहे हैं, बुक्स की, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा नंबर ऑफ बुक्स ब्रॉट, क्या आएगा डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ बुक्स ब्रॉट, तो सम ऑफ टोटल अमाउंट, एक जगह से उसने 65 बुक्स कितने में खरीदा 1050 में, तो पहले 65 बुक्स के लिए शुरुआत की, 65 बुक्स के लिए कितना पैसा दिया 1050, और बची हुई 50 बुक्स और लिया है, यानी बुक नंबर ऑफ टोटल बुक्स कितने हो गए 65 + 50, इतनी टोटल बुक खरीदा, और टोटल पैसा कितना खर्च किया 1050 प्लस नीचे क्या आएगा 1020। आप चाहते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट स्पेंड भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे किया समझा, आप लोगों को न्यूमरेटर में क्या लेना पड़ता, सबका सम, यानी सबका टोटल, तो सम कैसे निकालोगे, कितना पैसा उसने खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया, पहली 65 बुक के लिए 1050,
और अगली 50 बुक के लिए 1020, यानी टोटल पैसा कितना खर्च किया 1050 प्लस 1020, इतना पैसा उसने टोटल खर्च किया। और टोटल बुक कितनी खरीदा, पहले डीलर से 65, दूसरे डीलर से 50, यानी टोटल बुक कितनी खरीदा 65 प्लस 50। चलिए ऐड कीजिए, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 2 7, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, अपॉन 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 6 कितना आएगा 11 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए डिवाइड करते हैं, 115 से डिवाइड करना है किसको, 2070 को, आएगा तो 115 वन था कितना आएगा 115, 7 में से 5 गया कितना बचा 2, ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, ये बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ जाए आंसर 92। नीचे क्या आएगा 0, 115 के टेबल में 920 आता है क्या, 8 द शायद ट्राई करो तो 8 5 द 40, 8 1 द 8, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 8 1 द 8, 8 प्लस 1 9, बचा रिमाइंडर 0, यानी टोटल कटने के बाद कितना आ रहा 18, यानी ऑन एन एवरेज उसने एक बुक पे कितना पैसा खर्च किया 18 रुपीज। कितने रुपए खर्च किया उसने एवरेज एक बुक में 18 रुपीज। इजी था, सच में इजी था। बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि उसने 1050 में 65 बुक्स खरीदा था, उसने 1020 में 50 बुक्स खरीदा। टोटल अमाउंट उसने जो स्पेंड किया वो कितना है 1050 प्लस 120, 1020। ये आ गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे, कितनी बुक्स उसने खरीदा, कितनी बुक्स खरीदा 65 पहले डीलर से खरीदा, 50 दूसरी डीलर से खरीदा, 65 प्लस 50 यानी 150। तो एक बुक का कॉस्ट कितना है जी 18। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एवरेज निकालना है किनका, रेसिप्रोकल एक्स एंड वाई का। तो सबसे पहले देखो रेसिप्रोकल होता क्या है, तो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स एंड वाई आर। चलिए बताइए रेसिप्रोकल क्या होता है जी। रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का कैसे निकालते, 1 अपॉन लेके। तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन एक्स, वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन वाई, रिस्पेक्टिवली। होगा, कोई भी दिक्कत? तो हमको ये दोनों का क्या निकालना है, एवरेज। तो देयरफॉर एवरेज, रिक्वायर्ड एवरेज लिख देता हूं यहाँ पे, रिक्वायर्ड एवरेज। कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन क्या था 1 अपॉन एक्स, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है 1 अपॉन वाई, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर लिया आपने, एक 1 अपॉन एक्स, एक 1 अपॉन वाई, तो टोटल कितने हो गए 2, तो डिवाइड बाय 2। ये होगा क्रॉस, वाई 1 जा वाई प्लस एक्स 1 जा एक्स, और डिवीजन में x इंटू वाई एक्स वाई, और ये पूरे के डिवीजन में क्या है 2। अब देखिए ये एक्स वाई कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में उसका स्वागत करने को कौन बैठा है 2। अब मैं y प्लस एक्स लिखूँ चाहे x प्लस वाई लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। और ये एक्स वाई चला गया डिनोमिनेटर में, तो मिला ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। तो क्या है हमारा, द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एक्स एंड वाई इज क्या आएगा x प्लस वाई अपॉन 2x वाई, तो x प्लस वाई अपॉन 2x वाई। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा हूँ, ईजी है, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, किसी को बाउंसर तो नहीं जा रहा। बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज एक्स वाई। 2 नंबर का एवरेज दिया हुआ है एक्स वाई, 1 नंबर इज एक्स, उनमें से एक नंबर एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या आएगा पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से उसने क्वेश्चन को फॉर्म किया। एवरेज दिया हुआ है 2 नंबर का, है ना, कितने नंबर का एवरेज दिया हुआ है 2 नंबर का। तो बताओ इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं जी
पहला कितने नंबर है, 2 नंबर, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने है, 2, यानी 2 नंबर का एवरेज निकाला उसने, निकाला है, कोई भी दिक्कत। यहाँ पे हमको एवरेज की वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना आ रहा है एवरेज ऑफ 2 नंबर, कितना दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत। उनमें से एक नंबर दिया हुआ है कैपिटल एक्स, तो 1 नंबर दिया हुआ है कैपिटल एक्स, आपको क्या निकालना है, अदर नंबर निकालना है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए। वी नो दैट, क्या मालूम है जी आपको, एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है उनका सम निकालो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन थी उससे डिवाइड कर दो। चलिए बताइए एवरेज की वैल्यू, एवरेज कितना दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन क्या था, पहला नंबर क्या था, एक्स, प्लस दूसरा नंबर वही तो हमको निकालना है, तो इसको लिख दो अदर नंबर। अच्छा, मैं अदर नंबर को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालने के बजाय क्या लिख देता हूँ, ओ एन, ठीक है, अदर नंबर, तो मैं यहाँ पे अदर नंबर की जगह क्या डाल दूंगा, ओ एन, तो वो ओ एन क्या डिनोट करेगा, अदर नंबर, समझा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है जी यहाँ पे, 2, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, हमको काय की वैल्यू चाहिए, अदर नंबर की चाहिए। यहाँ पे 2 डिवीजन में, इधर क्या तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस अदर नंबर, हमको काय की वैल्यू चाहिए जी, अदर नंबर की चाहिए, तो यहाँ पे प्लस एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स, यानी 2xy में से क्या सब्ट्रैक्ट हो गया, x, तो क्या है हमारा अदर नंबर, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स, तो आ गया आंसर ट्वाइस ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, तो देखिए वो आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमा रहा है, हमको घूमना है क्या उसके साथ, नहीं, समझ रहे हो, पक्के में समझ रहे, सच में समझ रहे, क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे समझा, एवरेज की जगह हमने क्या लिखा जी, वैल्यू, एवरेज की वैल्यू थी एक्स वाई, तो एवरेज की जगह आ गया एक्स वाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 नंबर है, पहला नंबर है एक्स, दूसरा नंबर हमको निकालना है, दोनों का हो गया सम, डिवाइड बाय, कितने नंबर का सम निकाल रहे थे, 2 का, तो डिवाइड बाय 2, इधर 2 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन, यानी ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस अदर नंबर, तो अदर नंबर की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे प्लस एक्स, इधर गया तो माइनस एक्स, तो क्या आएगा 2xy माइनस एक्स, ये होगा मेरा अदर नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे अदर नंबर इज इक्वल टू एन डिनोट करके रखा हूँ, तो आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। उम्मीद है समझाऊंगा, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो बोल रहा है द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 20 नंबर, तो चलिए मैं ऐसा लिखता हूं, एवरेज की वैल्यू है 0, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 20, है ना, 20 नंबर का जब उसने सम निकाला फिर उनको डिवाइड किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, तो एवरेज की वैल्यू कितनी मिली उसको, 0, ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी बी ग्रेटर देन 0, तो आपसे पूछ रहा है इनमें से ज्यादा, एट द मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने ऐसे नंबर है जो बड़े हो सकते हैं, किनसे, 0 से बड़े हो सकते हैं, 0 से बड़े मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं। तो चलिए बताइए, आप लोगों के पास कोई फॉर्मूला है, हाँ जी है, कौन सा, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है, एवरेज की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये इक्वल टू कितना हो गया, 0 हुआ, ये समझा मैंने, एवरेज की जगह क्या रखा हूं, वैल्यू 0, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आता, 0, यानी यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी क्या आ गया जी, 0 आ गया, क्या आ गया मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 0 आ गया।
क्या है मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 0। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, और यानी 20 नंबर का सम क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है ना। 20 नंबर का सम 0 आ रहा है और आपसे पूछ रहा है ज्यादा से ज्यादा इसमें से कितने नंबर 0 से बड़े हो सकते हैं, यानी कितने नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं। अब आप एक चीज दिमाग लगाओ हम ले लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो थे सब 1 1 1 1 आ रहे थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 19 पॉजिटिव वैल्यू लूँ और 20वीं वैल्यू नेगेटिव ले लूँ तो भी आंसर क्या आ सकता है मेरा 0। कैसे? सपोज कि मैंने 19 1 लिया, ठीक है, तो पहली भी वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी भी वैल्यू पॉजिटिव, तीसरी भी वैल्यू पॉजिटिव, ऐसे मैंने टोटल कितने लिया हूँ 19 टर्म्स लिया हूँ। तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया, ये 19 हो गया, है ना। तो टोटल पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होगी 19, और जो 20th एलिमेंट था मैंने क्या ले लिया -19, तो 19 में से 19 गया, क्या आ गया आंसर 0 आ गया। यानी आप क्या कर सकते हो, कोई भी इनमें से 19 टर्म्स को आप क्या रख सकते हो, पॉजिटिव रख सकते हैं, और जो 20th टर्म हो, ठीक है, उसको क्या ले लो नेगेटिव, और नेगेटिव कितना, जो इन वैल्यू का सम हो, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा 0। तो आप यहाँ पे कितनी ऐसी वैल्यू डाल सकते हो जो 0 से बड़ी हो, यानी कितनी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो आप यहाँ पे 19 पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हो, ले सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस वी कैन टेक 19 पॉजिटिव वैल्यूज यानी दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ी 19 वैल्यूज ले सकते हो आप, एंड 20th वैल्यू 20th टर्म कैन बी taken as negative, which is equal to sum of first 19 terms with opposite sign। ये चीज समझा? तो हम लोग टोटल ऐसी कितनी वैल्यूज ले सकते हैं 90। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना था आपको, कंसेप्ट क्या, कि अगर एवरेज की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है, आंसर क्या आता है 0। यानी यहाँ पे जो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब हम किसी भी चीज का सम निकाल रहे हैं, वो 0 कब आ सकता, बहुत सारे केसेस है, पहली वैल्यू पॉजिटिव हो बाकी पूरी नेगेटिव हो, या तो फिर 2 वैल्यू पॉजिटिव हो बची हुई 18 नेगेटिव हो, है ना। मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं आप पॉजिटिव, मैक्सिमम 19 वैल्यूज आप पॉजिटिव ले सकते हो, क्योंकि फिर इसमें जो भी सम आया होगा उसको कैंसिल करने के लिए आपको 20वीं टर्म क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, तभी उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म्स ले सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव में 19 टर्म्स। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, यानी एवरेज निकालना है किसका, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स का। तो सबसे पहले तो आपको मालूम रहना चाहिए पहले 10 नेचुरल इवन नंबर होते कौन से। तो आप लिखेंगे द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स आ, पहला क्या रहेगा 2, दूसरा क्या रहेगा 4, और जो आखिरी रहेगा वो क्या रहेगा 20 रहेगा। ये शुरुआत के हमारे क्या हो गए 10 इवन नेचुरल नंबर, ये चीज मालूम है ना। जैसे 2 हो गया, 2 के बाद अगला इवन नेचुरल नंबर क्या आएगा 4, उसके बाद अगला क्या आएगा 6 आते जाएगा। ऐसे आपको टोटल कितनी वैल्यूज लेना है 10, तो यहाँ पे आखिरी जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा 20 रहेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, आपको इनका क्या निकालना है
मीन निकालना है तो वी नो दैट। क्या मालूम है जी आपको? मीन का फॉर्मूला क्या रहता है जी? मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जगह सम ऑफ हम क्या ले लेंगे? हमको इवन नेचुरल नंबर है तो सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर एंड नंबर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे चलो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही लिखो यार, ऐसे में बहुत कचरा हो जाएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वही फॉर्मूला रखो, नहीं तो ये नंबर बार बार लिख लिख के कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए बताइए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकाला हमने? पहला इवन नेचुरल नंबर क्या है? 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ऐसा चलते जाएंगे अप टू आखिरी कितना है? 20। यहाँ पे टोटल कितने नंबर है? 10 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 के टेबल में आता है क्योंकि सब कौन से नंबर है? इवन नंबर। तो सब काय के टेबल में आएंगे? 2 के टेबल में। यहाँ से 2 को निकाल लो कॉमन। जैसे 2 को कॉमन निकालोगे यहाँ पे क्या बचा? 1। यहाँ से 2 को कॉमन निकालो क्या बचा? 2। 6 में से 2 को कॉमन निकालो क्या बचेगा? 3। ऐसा चलते जाएगा। जो लास्ट नंबर था 20 में से 2 को कॉमन निकाल तो क्या बचेगा? 10। 2 10 20 होता है, 2 कॉमन निकाल तो क्या बचा? 10 अपॉन 10 आएगा। अब ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे को मालूम है एक फॉर्मूला। उससे पहले 2 के टेबल में ये नहीं चलता है क्या? 2 के टेबल में 10 आता है, कितने जा? 2 5 जा 10 आता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझे यहाँ तक? ऐसा क्यों किया? ऐसा करने की वजह से मेरे को क्या मिल रहा है? 1 + 2 + 3 अप टू 10 ऐसा मिल रहा है। और ये काय का फॉर्मूला है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। याद रखना, हम लोगों को मालूम है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कैसा दिखते हैं? n × n+1/2। ठीक है, क्या याद रखना है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या रहता? n × n+1/2। यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऐड हो रहे हैं? 10 हो रहे। 1 से लेके ये कौन से नंबर है? 1 से जो चालू होते कौन से नंबर रहते? नेचुरल नंबर। ये जो फॉर्मूला है ये काय का है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का है। क्या रहता? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n × n+1/2। अब यहाँ पे हम कितने नंबर का एडिशन ले रहे हैं? 10 नंबर का। यानी इस केस में n की वैल्यू कितनी हो गई? सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो गया हमारे लिए। हुआ? तो चलिए ऐड कीजिए। यानी n की जगह क्या रख दो? 10। तो क्या मिलेगा? n की जगह आ गया 10 × n+1 यानी 10 + 1/2 आएगा। और इसके डिवीजन में ऑलरेडी क्या था? 5 था। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? यानी क्या मिला? 10 × 10 + 1 कितना हो गया? 11 अपॉन ये 2 कहाँ पे है? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में उसको स्वागत करने को कौन बैठा है? 5। तो 5 2 से कितना हो जाएगा? 10 10 10 कैंसल। तो कितना आया समझिए हमारा? 11। कितना आया सम? 11। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आज के दिन का पहला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दम था। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। काय का फॉर्मूला लग रहा है जी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। 10th में पढ़े थे आप लोगों ने? 10th में रहा होगा है ना? TN SN ये सब चीजें पढ़े थे। A फर्स्ट टर्म, TN लास्ट टर्म लेते थे, D कॉमन डिफरेंस। याद आ रहा है कुछ? पक्के में याद आ रहा है? सच में याद आ रहा है? तो देखिए क्या बोल रहा था? आपको मीन निकालना है। मीन मतलब क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। किसका? फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स का। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि पहले 10 इवन नेचुरल नंबर कौन से? पहला इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? 2। तो 2 के बाद अगला इवन क्या आएगा? 4। तो शुरुआत के 10 में आखिरी नंबर क्या आएगा? 20 आएगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या रहता? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सब निकालो। 2 + 4 + 6 अप टू 20 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 10।
दो तरीके, या तो आप फिर ये पूरे नंबर लिख लो, उनको ऐड करो, फिर उसके बाद डिवाइड करो, वो भी चलता है कि आप यहाँ पे पूरे नंबर लिखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 अपॉन 10। या तो आप इन सबको ऐड करो, उसके बाद फिर डिवाइड करो, तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। या तो मेरे को दिख रहा है ये भी 2 है, ये सबके सब 2 के टेबल में आते हैं, यहाँ से 2 को निकाल लूंगा कॉमन, तो क्या बचा 1 + 2 + 3 अप टू 10। ये करने के बाद ये क्या मिल रहा है 1 2 3 10, और सबके बीच में क्या है प्लस है 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर, इन्हीं को हम कौन से नंबर बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला मेरे को मालूम क्या रहता है n × n + 1/2। यहाँ पे कितने नंबर्स का एडिशन बोल रहा हूँ, शुरुआत के 10 का, तो n की जगह रख दो 10, तो S10 की वैल्यू क्या आएंगे 10 × 10 + 1/2, तो आ गया 10 × 10 + 1/2। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डिवीजन में क्या था 5, ये 2 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर हो जाएगा नीचे, 5 2 10 हो जाएगा, 10 10 कैंसिल, तो क्या बचा 10 + 1, यानी आंसर आ गया 11। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर इज। क्या निकालना है जी आपको, अरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, किसका, फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का। पहले 11 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 से लेके 11 तक, तो आप लिखेंगे द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स आर, कौन से आएंगे 1 2 3, आखिरी 11 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 1 से लेके 11 तक ही हो गया हमारे पहले 11 नेचुरल नंबर्स हुए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब बताइए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, देयरफॉर काय की वैल्यू चाहिए हमको, एवरेज, एवरेज नहीं बोला उसने, क्या बोला यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन सब ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 1 + 2 + 3 अप टू 11 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने नंबर ले रहे हैं 11, तो डिवीजन में आ गया 11। फिर से कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या रहता, n × n + 1/2 रहता। कोई भी दिक्कत, यहाँ पे कितने नंबर है 11 नेचुरल नंबर है, तो n की जगह रख दो 11, तो क्या मिलेगा 11 × 11 + 1 अपॉन, यहाँ पे पहले से क्या था 11 था, ये हो गया n × n + 1/2, यानी 11 × 11 + 1/2 डिवाइड बाय, यहाँ पे पहले से क्या था डिवीजन में 11 था, तो क्या मिला 11 × 11 + 1 कितना हो गया 12। ये 2 कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा 2 × 11 मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 11 11 कैंसिल, 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ जी कितने जा 6 जा, तो 2 6 जा 12, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझ रहा, याद रखना यहाँ पे नीचे जो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, काय का ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, काय का ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का क्या रहता है, Sn = n × n + 1/2। यहाँ पे कितने नंबर का एडिशन था 11 नंबरों का था। सबसे पहले तो आप क्या निकाल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या रहता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 + 2 + 3 अप टू 11 ऐड कर दिए अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर को ऐड किए 11 नंबरों को, तो डिवाइड बाय 11 हुआ। जो ये न्यूमरेटर ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, यानी आपको वैल्यू क्या चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, यानी इनकी जगह क्या आ गया 11, तो क्या आएगा 11 × 11 + 1/2, तो 1 से लेके 11 तक का एडिशन क्या आएगा 11 × 11 + 1/2। ऑलरेडी यहाँ पे डिवीजन में क्या था 11, 11 × 11 + 1 कितना होता है 12, ये 2 कहाँ पे है न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, उसका स्वागत करने कौन बैठा 11, तो आगे 2 × 11, 11 11 कैंसिल, 2 के टेबल में 12 आता, हाँ जी कितने था 6 जा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, यहाँ पे मालूम गलती क्या होंगी, यहाँ पे 11 से डिवाइड करना भूल गए, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना भूल गए, ऐसे में क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे गलत, तो थोड़ा सा गौर से 1-2 बार इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब फिर आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा ये।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा? चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टुगेदर इज 120 more than the marks obtained by him in chemistry. What is the average mark obtained by him in physics and mathematics together? सबसे पहले था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इतना बड़ा लिखने के जगह हम फिजिक्स के लिए लेंगे P, केमिस्ट्री के लिए लेंगे C और मैथमेटिक्स के लिए लेंगे M। तो लिखेंगे लेट द मार्क्स obtained by student in physics, chemistry and मैथमेटिक्स बी, फिजिक्स के लिए ले लिए P, केमिस्ट्री के लिए C एंड मैथमेटिक्स के लिए M रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन, चलिए बताइए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। मार्क्स ऑब्टेन बाय फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टुगेदर, यानी जब आप फिजिक्स के मैथ्स को जोड़ोगे केमिस्ट्री के मैथ्स में और उसको जोड़ोगे मैथमेटिक्स में, टुगेदर इज 120 मोर। तो इसकी वैल्यू 120 मोर है। जब भी मोर बोला तो प्लस 120 राइट हैंड साइड में, और जब लेस बोला तो माइनस 120 राइट हैंड साइड में। बहुत बार कर चुके, आना चाहिए अब आपको। हाँ क्या बोल रहा है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन फिजिक्स, फिजिक्स को क्या ले लिया P, केमिस्ट्री को C, मैथमेटिक्स को M, टुगेदर इज, जहां पे भी इज बोलता तो हम क्या डालते, इज इक्वल टू, तो P प्लस C प्लस M इज इक्वल टू 120 मोर, यानी 120 ज्यादा है तो प्लस 120 किससे, देन मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री से 120 मार्क्स ज्यादा, तो C प्लस 120 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए यहाँ पे प्लस C इधर जाएगा तो माइनस C, तो C और C क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ से क्या मिला आपको कि फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स के मार्क है 120, मिल गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर। तो एवरेज मार्क यहाँ पे रिक्वायर्ड एवरेज लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो फिर बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। अगर मैं रिक्वायर्ड एवरेज लिख देता हूँ उसका मतलब जो आंसर में चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर इज इक्वल टू, है ना। तो उससे अच्छा क्या लिखो, रिक्वायर्ड एवरेज। क्या रहेगा, दोनों का सम, फिजिक्स प्लस मैथ्स, कितने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, 2 की, तो कैसे डिवाइड होगा, 2 से। फिजिक्स प्लस मैथ्स की वैल्यू कितनी है, 120 डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ जी, कितना 6, कितना एवरेज मार्क 60। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि टोटल मार्क जो मिल रहे हैं स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, यानी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, कितना दिया हुआ है, इज, यानी इज इक्वल टू 120 मोर, 120 मोर बोला तो प्लस 120, 120 लेस बोलता तो माइनस 120, देन मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री पे 120 जोड़ना है। यहाँ पे प्लस केमिस्ट्री इधर गया तो माइनस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कैंसिल, यानी फिजिक्स और मैथ दोनों को मिला के उसको कितने मार्क मिले, 120। हमको एवरेज निकालना है, काय का, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर, यानी फिजिक्स के मार्क को जोड़ो मैथमेटिक्स के मार्क में और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने सब्जेक्ट ले रहे 2 तो डिवाइड बाय 2, फिजिक्स प्लस मैथ्स कितना है 120 डिवाइड बाय 2, 120 बाय 2 कितना आएगा 60। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा? इजी है, सच में इजी है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सच में समझा, पक्के में समझा? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। आपसे पूछ रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर कौन से रहेंगे, 1 से लेके 100 तक। इंटीजर कौन से रहते हैं, 0, 1 2 3 4 5 6, -1 2 3 4 5 6, है ना। जैसे मैं 0 से लिखूँ 1 2 अप टू इन्फिनिटी तक जा सकते, -1 -2 अप टू इन्फिनिटी तक जा सकते। तो अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आपको 0 1 2
ये पूरे हो गए इधर साइड के। तो 0 से यहाँ से आगे जो भी आते हैं ये कौन से नंबर रहते हैं, पॉजिटिव। 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं वो कौन से रहते हैं, नेगेटिव। और 0 कौन सा रहता, न्यूट्रल रहता। कोई भी दिक्कत, हमको किसकी बात करना है, पॉजिटिव वैल्यू की, यानी हम कहाँ से चालू करेंगे, 1 से। तो आप लिखेंगे द फर्स्ट 100 पॉजिटिव, द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 अप टू 100। ये हो गए पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। निकालना है तो आप निकालेंगे एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहता। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है, पहला नंबर है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 अप टू आखिरी नंबर क्या है 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर कितने हो गए 100 हुए। चलिए बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। 1 से लेके 100 तक कौन से नंबर हो गए, ये नेचुरल नंबर। यानी याद रखना पॉजिटिव इंटीजर्स अगर 1 से चालू हो जाए तो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। एस एन क्या होगा, एस एन की वैल्यू एन इंटू एन प्लस 1/2 होता। हम काय की बात करें, सम ऑफ फर्स्ट 100, तो एन के जगह आ गया 100, तो क्या मिलेगा 100 इंटू 100 प्लस 1/2। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स। हो गया डिवाइड बाय, ऑलरेडी डिवीजन में क्या था यहाँ पे 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिला 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना होगा 101। यहाँ पे 2 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में उसका स्वागत करने को कौन बैठा है 100। कुछ कट रहा है क्या जी, हाँ जी कट रहा है। क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, 100 कैंसिल होगा। 2 के टेबल में 101 कितने जाएगा, 2 5 जा 10, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 1 आ सकता है क्या टेबल में, नहीं, तो आप डालेंगे 0 पॉइंट, जैसे 0 पॉइंट डालेंगे क्या नीचे आएगा 10। 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ जी कितने था 5, तो क्या है आंसर 50.5। क्या आंसर 50.5। समझ रहा, पक्के में समझ रहा। इससे पहले जैसे क्वेश्चंस किए वैसा ही है ना, ये जो आपने नंबर किए थे यहाँ पे ऐसा था कि शुरुआत के 11 नंबर तो आप ऐड कर लोगे खुद से, बट अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तब तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही है। वैसे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, इजी था फॉर्मूला यार। बच्चे 10th वाले लगा लेते तो आप तो फिर भी स्मार्ट बच्चे हो बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को तो आना चाहिए ही। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो है द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100 इज। आपको क्या बोल रहा है, एवरेज निकालो किनका, ऑड नंबर्स का। किनका एवरेज निकालना है, ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 ये वाले जो रहते होते, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले ऑड नंबर्स, द ऑड नंबर्स अप टू 100 आर। चलिए बताइए ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं जी। पहला नंबर हो गया 1 ऑड है, उसके बाद अगला ऑड नंबर 3, ऐसा चलते जाएगा। उसके बाद अगला ऑड नंबर 5, ऐसा चलते जाएगा। आखिरी ऑड नंबर 100 तक, यानी 100 या 100 से छोटा कौन सा आएगा, ऑड नंबर 99। कौन सा आएगा नंबर 99। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, देखिए 1 से लेके 99 तक नंबर जा रहे हैं ना। अगर मैं बोलूँ 1 से लेके 100 तक, तो मेरे को इतना मालूम है, शुरुआत के 50 और ये 50, इनमें से 50 जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, इवन रहेंगे, और 50 जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑड रहते। जैसे आप देखो 1 क्या है, ऑड, उसके बाद इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, है ना, अल्टरनेट चलता है, यानी हर एक इवन के बाद एक ऑड, इसके बाद फिर इवन, फिर उसके बाद ऑड। तो शुरुआत के 100 नंबरों में 50 रहते हैं इवन, 50 रहते हैं ऑड। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
कितनी रहेंगी 1 3 5 99। कितने हो गए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 50। समझाना पक्के में 1 से लेके 100 तक इनमें से 50 नंबर इवन आएंगे, 50 नंबर ऑड आएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ किनको ऐड कर रहे हैं, ऑड को। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 50। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब चलिए क्या करेंगे यहाँ पे, एवरेज। क्या रहता है एवरेज का फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन 1 + 3 + 5 ऐसा चलते यार अप टू 99 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे टोटल कितने नंबर है? 50 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लगाना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगर एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए को ही बोलते हैं T1, ये रहती है हमारी फर्स्ट टर्म रहती है। डी जो रहता है वो रहता है कॉमन डिफरेंस रहता है। जैसे मेरे को सेकेंड टर्म निकालना था, फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करूंगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे 3 और 1 दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। 3 और 5 दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। 5 के बाद क्या आएगा? 7, उसके बीच में कितने का फर्क है? 2 का। 99 के पहले क्या आएगा? 97, दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। देख रहे सबके बीच का डिफरेंस सेम है। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म इस केस में कितनी है? 1। कॉमन डिफरेंस डी इस केस में कितना है? 2 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर कितने टर्म्स है यहाँ पे? टोटल 50 टर्म्स है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है? n दी हुई है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये रहता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू t। या तो आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो निकालते हुए रहता है n/2 इंटू a + l, जहाँ पे a रहता है फर्स्ट टर्म, l रहता है लास्ट टर्म। जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है? 99 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा? Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d है। तो चलिए लगाएंगे वाला फॉर्मूला। तो आएगा n/2, n की वैल्यू कितनी है? 50, तो आया 50/2 आया। चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। पे काय की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं? इस वैल्यू की, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएंगी? क्या रहता है फॉर्मूला? n/2, n की वैल्यू कितनी है? 50, तो आएगा 50/2 आया इंटू 2a, a की वैल्यू रहती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 प्लस n-1, यानी n की वैल्यू क्या है? 50, तो आएगा 50-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 आएगा अपॉन इसके डिवीजन में ऑलरेडी क्या था? 50। तो यहाँ का ये 50 और ये 50 हो गया कैंसिल हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? 1/2 इंटू 2 1 = 2 प्लस 50 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 49 बचेगा। 49 2 = कितना आएगा? 98 आएगा। 98 + 2 100, तो 100/2 कितना होता? 50। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। सेम आंसर इससे भी आता है, जैसे मैं वाला फॉर्मूला लगाता। जैसे डिवीजन में क्या था यहाँ पे? 50। क्या रहता फॉर्मूला? n/2, n की वैल्यू क्या है? 50, तो 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या थी? 1 प्लस लास्ट टर्म क्या थी? 99। 50-50 कैंसिल। 99 दिख रहा है ना यहाँ पे? 50/2 n/2 फर्स्ट टर्म थी 1 प्लस लास्ट टर्म थी 99 अपॉन पहले से डिवीजन में क्या था? 50-50 कैंसिल था 1/2। 1 + 99 कितना होगा? 100। 2 के टेबल में 100 आता, हाँ जी कितने था? 50 था। तो क्या है आंसर? 50। इससे आंसर थोड़ा जल्दी आता है, बट ये जो फॉर्मूला है
ये आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला आप सिर्फ उनमें लगा सकते हैं जिसमें लास्ट टर्म दी हुई हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बोला तो बड़े आसान से निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको देखना है दोनों के बीच में फर्क कितने का है। जो भी फर्क रहा है, जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस था 2 का, तो डी की वैल्यू हो गई 2। पहली टर्म जो रहती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया ए की वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद जो सबसे आखिर में लिखते हैं ना उसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, अगर आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा रहे तो कौन सा लगाओगे? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे एन अपॉन 2 कितने नंबर थे यहाँ पे टोटल? 50 नंबर, तो था 50/2। फर्स्ट टर्म कितनी थी? 1। लास्ट टर्म कितनी थी यहाँ पे? 99। तो 99 कितना हो गया? 100/2 कितना? 50 आएगा। 50 इंटू 50। और ये डिवीजन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 50। तो 50 कैंसिल, तो कितना है सम की वैल्यू? 50। ईजी है, समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? सच में समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर। यानी जो फादर एवरेज है किसका? फादर और मदर का, ये कितना है? 35 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ देयर सन। तो अपन लिखेंगे लेट द एज ऑफ फादर मदर एंड देयर सन बी। ठीक है, हम सबकी इसको अज्यूम कर लेंगे। फादर की एज क्या ले लेंगे? एफ ईयर ले लेंगे। मदर की एज क्या ले लेंगे? एम ईयर्स ले लेंगे। एंड सन की एज क्या ले लेंगे? एस ईयर्स ले सकते हैं। आप चाहो तो ऐसा नहीं लेना, तो एक्स वाई और जेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड लेके करूँ कि ऐसा कर लूँ, चलेगा? आपको काय की वैल्यू निकालना है? एज ऑफ देयर सन, यानी एस की वैल्यू चाहिए। चलिए, फ्रॉम गिवन कंडीशन। पहली कंडीशन क्या बोल रही? द एवरेज ऑफ फादर एंड मदर इज 35। आपको मालूम एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो एवरेज की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 35 इज इक्वल टू किसका एवरेज है? फादर और मदर का, यानी फादर प्लस मदर। कितने लोगों की एज ऐड किए? 2 लोगों की, तो डिवाइड बाय। समझे कौन सा फॉर्मूला लगा है? सिंस एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ observations upon number of observation। आता है ऐसा? तो देखो एवरेज की जगह क्या गया? 35। किनका एवरेज है 35? फादर और मदर का। तो ऊपर आगे फादर की एज प्लस मदर की एज, यानी हो गया सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लोग की एज ऐड किए? 2 की, एक फादर एक मदर। तो टोटल कितने लोग हो गए? 2। यहाँ पे 2 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, मैंने फादर प्लस मदर की वैल्यू कितना आएगा? 35 2 कितना आ गया? 70। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है। फ्रॉम सेकेंड गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है जी? सेकेंड गिवन कंडीशन एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर सन। यानी आप फादर की एज को जब ऐड करोगे मदर की एज में, फिर ऐड करोगे सन की एज में। कितने लोगों की एज को ऐड किए? 3 लोगों की। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लोगों की एज ऐड किए? 3 लोग। ये वैल्यू रहती काय की? एवरेज की। एवरेज कितना है? 27। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यहाँ पे 3 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यानी 27 इंटू 3, ये रहेगा फादर प्लस मदर। फादर प्लस मदर की वैल्यू कितनी है? 70 प्लस 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। यहाँ पे प्लस 70 इधर आया तो माइनस 70 इक्वल टू 7।
तो बताओ यहाँ से सन की वैल्यू कितनी मिल जाएंगे, 81 में से 70 गया तो कितना बचा 11, तो सन की एज कितनी है 11 साल है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, तो क्या है आंसर 11 ईयर। आसान सा कंसेप्ट, क्या बोल रहा था, एवरेज एज है 35, किसके लिए, फादर और मदर के लिए, यानी फादर प्लस मदर अपॉन कितने लोगों की एज ऐड किए 2, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन, तो सम ऑफ फादर की एज और मदर की एज कितना हो गया 70। फिर बोल रहा एवरेज एज इज 27, तो एवरेज आएगा 27 किसके लिए, फादर मदर एंड देयर सन, तो फादर प्लस मदर प्लस सन आया, कितने लोगों की एज ऐड किए 3, तो डिवाइड बाय 3, यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो 27 3 था कितना 81, यहाँ पे प्लस 70 इधर गया तो माइनस 70, तो 81 में से 70 गया तो कितना बचा 11, तो सन की एज कितने आ गई 11 ईयर्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है द एवरेज ऑफ, किसका एवरेज, x1 x2 x3 एंड x4 इज 16, ये 4 टर्म्स का एवरेज दिया हुआ है 16। उसके बाद क्या बोल रहा, हाफ द सम ऑफ x2 x3 x4 इज 23, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, आपको बताइए की वैल्यू चाहिए x1 की। तो चलो सबसे पहले हमको क्या मालूम है जी, एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहता। एवरेज की वैल्यू बताइए, एवरेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे 16, तो एवरेज की जगह आ गया 16। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन x1, दूसरा x2, तीसरा x3, चौथा x4, कितने नंबर है टोटल 4, से डिवाइड हो गया 4 से हुआ। 4 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 4 + 2 6, यानी 64 वैल्यू हो गई x1 + x2 + x3 + x4 की। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ, हाफ द सम, यानी हाफ सम किसका, x1 x2 x3, यानी हाफ द सम x1 x2 x3 और x4 का जब आप सम निकालते और उनका क्या करते हैं, हाफ करते, तो उसकी वैल्यू कितनी मिलती है 23। समझा क्या लिखा, हाफ द सम, तो हाफ द सम किनका सम, x2 x3 x4, तो x2 + x3 + x4 इज, यानी इज इक्वल टू कितना है 23। 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो x2 + x3 + x4 की वैल्यू क्या मिलेगी 23 2 जा 2 2 जा 4 3 2 जा 6 मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, x1 प्लस, अब ये देखो x2 + x3 + x4 ये कितना है 46, तो x2 + x3 + x4 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ +46, x1 + x2 + x3 + x4 इसकी जगह क्या आ गया 46, यानी x1 + 46 = 64। मेरे को क्या वैल्यू चाहिए जी, मेरे को चाहिए x1 की वैल्यू, तो यहाँ पे 64 जैसा था वैसा यहाँ पे +46 इधर गया तो -46, तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया कितना बचा 8, इसने पावर 1 किया तो कट के हो जाएगा 5, 5 में से 4 गया कितना बचा 1, तो x1 की वैल्यू कितनी मिली 18, कितनी मिली जी x1 की वैल्यू 18। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, इजी है, ये वाला क्वेश्चन तो अभी आपको इजी लगना चाहिए क्योंकि इससे हार्ड वाले क्वेश्चन तो हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। समझा, पक्के में समझा। एवरेज निकालना बहुत आसान है, एवरेज के पूरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, बस आप अगर पेपर में शुरुआत में पहले बार देखोगे तो हार्ड लगेंगे, जैसे अभी पहले क्वेश्चन देखोगे तो हार्ड लगेंगे, बट जब हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं ना फिर क्वेश्चन कितना भी हार्ड क्यों ना वो आसान हो जाता है आपके लिए। चलिए देखिए, जैसे वाला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 6.5, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 6, व्हाट आर द नंबर।
अब यहाँ पे दो नंबर बोल रहा है, कोई भी दो ले लो, मैं एक्स और वाई ले लेता हूँ। तो अपन लिखेंगे लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। कौन कौन से दो नंबर ले लिया मैंने, एक्स और वाई ले लिया। तो देखो क्या बोल रहा, एवरेज ऑफ टू नंबर इज 6.5। एवरेज क्या रहता है जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा देखो, अगर ये आपका मेन का पेपर नहीं है तो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। आपको फॉर्मूला दिमाग में याद है, डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। मैं ऐसा लिखा के दे रहा हूं ताकि अगर मेंस के पेपर में आए तो आप लिख सके, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये जितने बार लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एवरेज की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.5। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कौन कौन से दो नंबर लिया आपने, एक्स और वाई, तो दोनों को कर दो ऐड, अपॉन यहाँ पे कितने नंबर है, 2, तो डिवाइड बाय 2। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी, 6.5 इंटू 2 कितना होगा, 6.5 इंटू 2 13 होगा। कोई भी दिक्कत, ऐसा नहीं जमता तो 65 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13। तो हमको काय की वैल्यू चाहिए, 6.5 इंटू 2, एक डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डाल दो पॉइंट। 13.0 लिखूँ चाहे 13 लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। समझा पक्के में, सच में। तो मेरे को मिल गया एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल गया। द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 6.5, तो मैंने निकाल लिया एक्स प्लस वाई की वैल्यू, कितनी निकाल लिया, 13। एंड स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 6। ऑल्सो क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो, पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। अंडर रूट ऑफ एक्स वाई कितना दिया हुआ है, 6। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या मिलेगा, एक्स वाई इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। इक्वेशन नंबर 2। क्या किया जी यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। हमको काय की वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालूंगा तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेंगी, एक्स और वाई नहीं मिलेगा। तो हमको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। अभी देखो मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा हूँ, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालता हूँ, क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी माइनस 2xy प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस वाई स्क्वायर आया। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy लिख सकता। देखो सब सेम है क्या, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ पे भी प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2xy था, यहाँ पे भी माइनस 2xy। मैंने बस क्या किया, ऐड 2xy एंड सब्ट्रैक्ट 2xy किया। क्यों किया जी, इससे मेरे को एक फायदा हुआ, क्या, ये देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर था इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू कितना हो गया, माइनस 4xy। तो ये इक्वेशन मेरी इस तरीके से बन गई कि अगर मेरे को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू दी है तो मैं काय की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन निकाल सकता हूँ। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या मालूम है आपको फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या रहता, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy रहता। चलिए कीजिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई की वैल्यू 13 तो आ गया 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 36 है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 6 4 ज़ा 24 4 3 ज़ा 12 12 प्लस 2 14 आएगा। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 169 में से 144 गया, कितना बचा 25। काय की वैल्यू है ये, x माइनस वाई का होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा 5 है ना, 25 का स्क्वायर है 5 का, तो टेकिंग स्क्वायर रूट क्या आएगा 5। समझा,
टेकिंग स्क्वायर रूट। समझा ना? 25 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 को ही मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो जैसे मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या? इक्वेशन नंबर 3। अब निकाल लो x और y की वैल्यू आराम से। ऐड 1 एंड 3 वी गेट। बताओ क्या करेंगे? 1 और 3 को ऐड करो, x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x प्लस y माइनस वाई कैंसिल इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड होगा राइट हैंड साइड में। तो 13 प्लस 5 कितना मिला? 18। हमको काय की वैल्यू चाहिए? x की। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, यानी x की वैल्यू क्या मिली? 2 के 10 में 18 आता। हाँ जी, कितने जा? 9 था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अगर x 9 है तो आप y निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी निकाल सकते। तो पुट x इक्वल टू 9 इन 1, क्या मिलेगा? x प्लस वाई, x की जगह आ गया 9 प्लस वाई इक्वल टू 13। यहाँ पे प्लस 9, इधर गया तो माइनस 9, तो 13 माइनस 9, 13 में से 9 गया, कितना बचा? 4 बचा। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 9, y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो दोनों नंबर कौन सा हो गया? एक हो गया 9, दूसरा हो गया 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? जिनको ये फॉर्मूला नहीं आता वो ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है? कैसे निकाले समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? ये फॉर्मूला कर लो याद, ये आपको याद रहना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, आपको समझाने के लिए दिखाऊं कि कैसे किए। पक्के में समझे? सच में समझे? हमको काय का फॉर्मूला चाहिए था? प्लस का। करके हम लोगों ने क्या किया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मेरे को यहाँ पे प्लस चाहिए तो मैंने क्या किया? ऐड 2xy एंड सब्ट्रैक्ट 2xy। तो ऐड 2xy सब्ट्रैक्ट 2xy, और बाकी जैसी वैल्यू थी x स्क्वायर था तो x स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2xy था तो माइनस 2xy लिख दिया, y स्क्वायर था तो y स्क्वायर लिख दिया। x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, काय का फॉर्मूला? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस टू कितना हो गया? माइनस 4xy। बस वैल्यूज को करो सब्स्टिट्यूट और निकाला आपका आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है ऑफ 4 नंबर्स हुज एवरेज इज 60। 4 नंबरों का एवरेज दिया हुआ है 60। द फर्स्ट वन इज 1/4 द सम ऑफ लास्ट 3। द फर्स्ट नंबर इज, आपको पहला नंबर निकालना। तो अपन लिखेंगे लेट द 4 नंबर्स बी। पहला हो गया x1, दूसरा हो गया x2, तीसरा हो गया x3, चौथा हो गया x4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब x1 पहला नंबर है, x2 दूसरा नंबर है, x3 तीसरा नंबर है, x4 चौथा नंबर है। समझा पक्के में? तो चलो क्या बोल रहा है? हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है। वी नो दैट एवरेज क्या रहता? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता। चलो एवरेज, एवरेज की वैल्यू कितनी दी हुई है? एवरेज 60। किन का एवरेज है ये? 4 नंबर का। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहला नंबर x1 प्लस दूसरा नंबर x2 प्लस तीसरा नंबर x3 प्लस चौथा नंबर x4 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है? 4, तो डिवाइड बाय 4। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जैसा था वैसा। यहाँ पे 4 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 4 0 जा 0, 6 4 जा 24, बन गया इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब देखिए क्या बोल रहा है? फ्रॉम गिवन कंडीशन, द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर क्या है? x1 इज बोला तो इज इक्वल टू 1/4 यानी 1/4 टाइम्स किसका? सम ऑफ लास्ट 3। सम ऑफ लास्ट 3 मतलब x2 प्लस x3 प्लस x4। तो मैं यहाँ से x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू निकाल सकता क्या? आज ही निकाल सकता। देखो x2 प्लस x3 प्लस x4 क्या मिलेगा?
यहाँ पे 4 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इंटू x1 मिलेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू क्या है 4x1, तो x2 प्लस x3 प्लस x4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 4x1 इज इक्वल टू 240। 1 प्लस 4 कितना आएगा 5x1 इज इक्वल टू 240। यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में देगा तो डिवीजन, तो 240 अपॉन 5। तो बताइए x1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 4 ज़ा 20, बचेगा 4, नीचे आएगा 0, 5 8 ज़ा 40, तो क्या है नंबर 48। क्या है जी नंबर 48। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे, पक्के में आ जाएंगे, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है ये वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको ऐसा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते आना चाहिए। जो कंडीशन दी है उनको कैसे अप्लाई किया जाता है ये भी आपको आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा इजी और स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि अगर आप ये सही नहीं करोगे, ये मानो ज़्यादातर बच्चे ये सही करेंगे तो आप लोगों की फिर सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अपने को कम कराना है क्या चांसेस, नहीं। तो यहीं पे प्रैक्टिस कर लो, जितना गलत करना है वो यहाँ पे करो, पेपर में नहीं करना। चलिए देखिए चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा आज के दिन का, ये आखिरी क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या है, द एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर इज 59। 4 पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज है 59। द हाइएस्ट इंटीजर इज 83, लोवेस्ट इंटीजर इज 29। द डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग 2 इंटीजर्स इज 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज हायर ऑफ द रिमेनिंग 2 इंटीजर। ठीक है, अपने को बड़ा वाला इंटीजर निकालना है दोनों में से। ठीक है, अपने को 4 इंटीजर दिए हुए हैं, तो आप लिखेंगे द गिवन नहीं तो यार लेट x बी द हायर ऑफ द रिमेनिंग 2 इंटीजर। समझे क्या लिखा मैंने, यहां से कॉपी किया। क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज हायर ऑफ द 2 इंटीजर। तो मैंने लिखा लेट x बी द हायर ऑफ द रिमेनिंग 2 इंटीजर, यानी बचे हुए तो जो इंटीजर है उसमें से बड़ा वाला क्या ले लिया मैंने, x लिया। तो अपन लिख लेंगे देयरफॉर द 4 इंटीजर्स आर। चलिए बताइए 4 इंटीजर कौन सा है, जो सबसे बड़ा वाला है वो कितना है 83 है, जो सबसे छोटा वाला है वो कितना है 29 है, उससे जो दूसरा बड़ा आएगा वो क्या है, हमने हायर वाला क्या लिया x, तो आ गया x। और जो बीच वाला आएगा वो क्या रहेगा, द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 इंटीजर इज 28। तो जो बचे हुए 2 इंटीजर थे उनमें के बीच का डिफरेंस कितना है 28 है। तो जो दूसरा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा x माइनस 28। समझा, पक्के में समझा। अगर आपको नहीं समझा ना तो ये देखो, अगर हम लेते कि लेट द 2 जो रिमेनिंग 2 इंटीजर्स थे बी x एंड y, लेते ऐसा जहां पे x बड़ा रहता y से। क्या बोल रहा, द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2, यानी x और y के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 28। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 28। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। यहाँ पे माइनस वाई, इधर गया तो प्लस वाई। देखो यहाँ पे x जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 28, इधर आया तो माइनस 28, यहाँ पे माइनस वाई, उधर गया तो प्लस वाई।
यानी यहाँ से y की वैल्यू जो हमारा दूसरा इंटीजर है वो क्या आएगा x माइनस 28। तो समझा, एक इंटीजर अगर x है तो दूसरा क्या आएगा x माइनस 28 आएगा। समझा, पक्के में समझा। अब हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज क्या रहता है जी? एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता। चलिए बताइए एवरेज की वैल्यू, एवरेज कितना दिया हुआ है 59। 59 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन 83 प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन x प्लस तीसरा ऑब्जर्वेशन x माइनस 28 प्लस चौथा ऑब्जर्वेशन 29 अपॉन टोटल कितना ऑब्जर्वेशन थे यहाँ पे 4 है ना, 4 नंबर है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, हमारे टोटल 4 नंबर हुए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा, पक्के में समझ रहा। चलिए देखिए कैलकुलेशन क्या मिलेगा। यहाँ पे 4 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, तो 59 4 दा कितना है 236। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा 29 में से 28 गया, कितना बचा +1, 83 प्लस 1 कितना मिलेगा 84 प्लस x कितना हो गया 2x हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे +84 उधर गया तो -84, तो 236 -84 का की वैल्यू हुई है 2x की। 6 में से 4 गया, कितना बचा 2। 23 में से 8 गया, कितना बचा 50 बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा, इजी है, समझ रहा, पक्के में समझ रहा। इज इक्वल टू 2x, मेरे को x की वैल्यू चाहिए 2, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 152/2, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगे 2 7 जा 14 बचेगा 1, नीचे आएगा 2 2 6 जा 12, यानी कितना है x की वैल्यू 76, यानी जो बड़ा वाला नंबर है वो क्या आएगा 76। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा? क्या क्या आपने क्वेश्चन में, आपने बड़ी वाली वैल्यू को क्या लिया x, तो आपने बोला लेट x बी द हायर ऑफ द रिमेनिंग 2 इंटीजर। तो हमारे जो 4 इंटीजर है वो क्या बने, सबसे बड़ा वाला बना 83, 80 से थोड़ा छोटा x से जो अगला छोटा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का था 28 का था। यानी अगर मैं इंटीजर लेता x और y, तो दोनों के बीच का डिफरेंस यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी है 20, दोनों के बीच का डिफरेंस 28 का। मेरे को y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे -y इधर गया तो +y, यहाँ पे +20 इधर गया तो -20, तो y की वैल्यू क्या मिली x माइनस 20, तो आ गया x माइनस 20 और सबसे छोटा 29। फिर द एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर आपने निकाली x की वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आते हैं और हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।